हेलो, तो मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और सब तो अपने अपने प्रिपरेशन में लगे हैं अच्छे से। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हर एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि 30 टाइप का एक हम लोग क्या देखेंगे कि एक मिस्टेक वाला क्वेश्चन आता है कि एक लड़का तो इतना नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, तो मान लेते हैं कि तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, तो उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो उसमें कितना तीत हो रहा है, कमी आ रही है या तो कितना तीत वृद्धि आ रही है। फिर इसी पे हम लोग कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाला सवाल आएगा कि काउंटिंग कर देंगे, ठीक है ना। बोलेगा कि मान लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाता है। तो बताइए कि पेट्रोल की कीमत तो पेट्रोल की कंजप्शन तो हम कितना कम कर दें ताकि हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हमारा वो हो जाएगा, उसमें हमारा एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो। तो चलिए आज का सेशन का शुरुआत हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, और इसका हम आप तो बहुत अच्छे से वो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो ऐसे कह रहा है कि तन्ना करते समय, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तन्ना करते समय एक छात्र गलती से संख्या 97 तो 79 पढ़ लेता है, तो इसकी तन्ना में चली तरह प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बताएं, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा तेरह पुलिस कांस्टेबल का है, ठीक है। कह रहा है कि एक नंबर था, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक बच्चा तो बोला कि इसको क्या करिए, तन्ना करिए, करते समय वो 97 तो 79 पढ़ लेता है। कितना पढ़ लेता है? 79। तो बताइए कि इसमें कितना परसेंट की प्रतिशत क्या आ रहा है, वृद्धि आ रहा है या तो प्रतिशत कमी आ रहा है। तो इसको आप तो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ देखिए कि ये हमारा ये है ना, तो क्या 97 से कितना पढ़ लिया, 79 पढ़ लिया, तो ये कितना की कमी आ रही है, तो इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट किए तो 18 की कमी आ रहा है, और ये कितना है 97 में 18 की कमी आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे अप्रॉक्स 100%। तो इसको हम लोग 1800 बाय 97% हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड भी लगाएंगे तो डिवाइड दे लीजिए, है ना। नहीं तो देखिए ऑप्शन में हम लोग क्या क्या कहा है, ऑप्शन का भी तो यूज हम लोग करना ही है ना। तो ऑप्शन हमारा ए में बोला है 19.5% इंक्रीज, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और ऑप्शन बी हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन बी में हम लोग बोल रहा है 19% डिक्रीज, और ऑप्शन सी बोल रहे हैं 18% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग से कह रहा है डी में 18.5% डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से ही देखिएगा कि चारों ऑप्शन में हमारा क्या है, 3 में 33 से दिया है और 1 में सिर्फ सॉरी 33 हुआ ना, कमी हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ कमी हो रहा है, तो 1 में तो ये हमारा होता ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा 33 दे दिया है, ठीक है ना। और 33 इसलिए दे दिया है तो ये हमारा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। और देखिए ए भी नहीं होता क्योंकि ए तो पूरा तकने वाला नहीं है, नहीं ना है, तो ए ना होता ना ए होता, मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको भी कैलकुलेट करके माइंड में देखना है कि क्या हमारा बोल रहा है ना। ये तो हमारा पढ़ रहा है तो यहाँ तो कमी हुआ है तो ये होता नहीं ना होता। और देखिए
ये हमारा 33 है और क्या इज्जत नंबर है, तो ये तो पूरा पूरा इज्जत तिवाहित नहीं करेगा, तिवाहित नहीं होगा, तो ये तिवाहित ना होता तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, और ये मेरा जाति में पॉइंट में आ रहा है, तो मेरा 18.55% मेरा क्या हो रहा है, इसकी कमी हो रही है, ठीक है ना। इस तरह से एक ट्यूशन और हम आपको करवाते हैं, ठीक है। बोला जाता है क्या, यदि कोई छात्र तिथि संख्या को 11/16 से बचाए, छात्र 12 से तुलना कर देता है, तो प्राप्त उत्तर में त्रुटि कितना होता, कितना कह रहा है कि कोई स्टूडेंट तो बोला गया कि 11/16 से बचाए, कितना से मल्टीप्लाई करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो त्रुटि कितना होता है, हम लोग क्या दिखाते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, लिख लेते हैं 16.1% है ना। ऑप्शन नंबर बी हम लोग देख लेते हैं कि बी में क्या है 15.15% और सी में आपका 13.13% है, और डी में बोलेंगे 11.1% है, ठीक है। ट्यूशन अच्छा है। तारा एक स्टूडेंट तो बोला गया थी 11/16 से मल्टीप्लाई करने, लेकिन उन्होंने कितना से मल्टीप्लाई कर दिया है, 7/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना से दिया है 7/12 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये बोल रहा है इसमें कितने प्रतिशत क्या हो रहा है, कमी आएगा, त्रुटि कितना होता, उसको आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या थी वो बातें याद है, 55 थी, तो 55 में हम लोग क्या मानते थे, एस्ट मानकर इसको बनाया करते थे, ठीक है, नहीं तो 100 मानकर बनाया करते थे। लेकिन अब हम लोग कंपटीशन में चल रहे हैं, तो ऐसा एस्ट और 100 मानकर नहीं हम तो बनाना है, क्या बनाना है, तो इसमें ये दोनों का एलसीएम मान लेंगे नंबर, क्या मान लेंगे, ये दोनों का एलसीएम नंबर तो मान लेंगे। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, तो 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है, 48 होता है ना। तो बोले 48 एक नंबर है, उसमें हमारा क्या इतना से मल्टीप्लाई किया गया, तो 48 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ भी 48 थे, तो 16 दिया 48, और यहाँ पे 12 14 48, तो नंबर का था 33 से कितना हो गया 28 हो गया, कितना हो गया 33 से 28 हो गया। तो कितना परसेंट की कमी हो रहा है, तो 4 की कमी हो रहा है, किसमें 33 में, है ना। तो आप बताइए कि 1/33 कब है, 1/33 है ना, तो 3.33% होता है ना, 1/33 है, तो 1/33 तो हम लोग कहेंगे 1/0.33% होता ना, थे ना 0.3%। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, अब मल्टीप्लाई करना है 4 थे, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 12 हाथ में 1 है ना, फिर यहाँ से हमारा एक आ जाएगा, यहाँ 12 अप्रोच ये आ रहा है 48 28, तो इसे हमारा तो आया तो हमारा जो भी है ये है 1/33, हम आपको बताए हैं कि 1/33 क्या होता है, कितना, तो 1/33 नहीं तो आप इसको सिंपली सॉरी 4 नहीं ना होता सॉरी, इसमें इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो 1/33 हम लोग के होता है 3.03, कितना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये 15.15% थी, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, हो रहा है ना। तो इस तरह से चीजें तो वो करना था, इसमें और भी कोई करना थी सवाल है तो नहीं। अब देखिए
अभी का तो सेशन अभी से हम आपको तो सेशन बताने वाले हैं, तो 10 मिनट आप ये थ्योरी तो अच्छे से समझिए, और इसको समझने के बाद आपका तो हम लोग इंत्रिथिन और तित्रिथिन वाला जितना भी होता है वो आप तो क्या हो जाएगा, पूरा से पूरा बन जाएगा, है ना। तब कहता है कि तब कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई क्या हो, तब कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई काउंटेंट होता है, कितना क्या होता है, तब कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई काउंटेंट होता है, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है कि तब कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई काउंटेंट आता है, तो एक नंबर एक दूसरे से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज एग्जाम्पल कहते हैं कि 7 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 35, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा था अभी भी मल्टीप्लाई 5 है, लेकिन एक नंबर मेरा 5 है, तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 7 आ रहा है ना। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कहती है। तो यही बोला जाता है तब दो नंबर का मल्टीप्लाई काउंटेंट होता है, तो एक नंबर बढ़ेगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक ही कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट तो आप पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे ट्यूशन इस पे हम लोग से बनता है। तो क्या बोले कि तब कोई दो नंबर है, कहती है जब कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई काउंटेंट है, तो एक नंबर तो बढ़ाएंगे तो दूसरे नंबर का मान क्या हो जाएगा, तमेगा। दूसरे नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या है, तो इसके लिए हम लोग ये तो आप एक चीज और पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वल टू क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वल टू हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वल टू सॉरी, तो एक्सपोनेंशियल इक्वल टू मेरा क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वल टू आप बोलिएगा तो रेट इंटू क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, क्या होता है, कंजम्पशन, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च इक्वल टू खर्च बराबर कीमत और क्या थी, खपत होता है। क्या होता है, कीमत और खपत होता है, ठीक है ना। अच्छे से लिखते हैं, कीमत और यहाँ खपत, ठीक है ना। तो कीमत होता है और यहाँ पे क्या हो गया, खपत होता है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ से इसको अब समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझिएगा, तो ये समझिए, मान लेते हैं कि एक आदमी है तो क्या करता है, 7 रुपये तेजी वो क्या करता है, 7 रुपये पर तेजी वो चावल कीनता है, ठीक है। और तो कितना तेजी चावल खाता है, तो 10 तेजी चावल खाता है, कितना तेजी, 10 तेजी चावल खाता है। तो इसका खर्च कितना हो जाता है, यहाँ के खर्च बोलेंगे 600 रुपया हो गया, कितना हो गया, 600 रुपया, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि अब चावल की कीमत में मेरा क्या हो रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। क्या हो रहा है, चावल की कीमत में क्या हो रहा है कि कमी हो रहा है। कति बोल रहा है कि चावल की कीमत पहले 50 था, तो अब कितना हो गया, 50 रुपये पर केजी, ठीक है।
तो अब कह रहा है कि हम अब चावल से रेट कम हो गया तो हमारा कंजप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर अभी भी खर्च काउंटिंग का 600 रुपया से ही हम खर्च करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो इसमें इस पे डिवाइड करेंगे। तो पहले तो चावल मेरा वो आदमी कितना ले रहा था 10 किलो, तो अब चावल कितना लेने लगेगा 12 पैसे। तो यही है कि यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि प्राइस हमारा पहले क्या था 7 था तो इतना आ गया। तो हम लोग बोले थी कंजप्शन, तो कंजप्शन पहले 10 था अब कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो दोनों का रेशियो लेंगे 0 से 0 कैंसिल है ना, यहाँ पे 6 और यहाँ से 5। तो यहाँ से हम लोग कहते थे समझ में अब तो आ रहा होगा कि देखिए यहाँ 6:5, यहाँ 5 क्या है 6 है ना। तो यहाँ 6:5, 5:6 है। तो इससे मतलब हमारा क्या आ रहा है कि प्राइस हमारा काउंटेंट है, कंजप्शन हमारा काउंटेंट है। तो हमारा क्या एक दूसरे से रिवर्स में ये चेंज होता है। समझ में आया? तो आपको याद रखना है कि प्राइस हमेशा कंजप्शन से क्या होता है वो होता है अपोजिट होता है। तो देखिए इस पे हम अब आपको सवाल करवाते हैं। मान लेते हैं कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुआ। कितना परसेंट की वृद्धि हुआ 25% की वृद्धि हुआ। ठीक है, तो उसकी खपत में क्या कर रहा है, उसकी खपत में कितना परसेंट की कमी की जाए, ताकि कितना परसेंट की कमी की जाए ताकि उसका कहती है उसका एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजिंग नहीं आए। तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि चावल कह रहा है कि प्राइस तो 25% हम लोग बोल रहे हैं। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 8/4। तो प्राइस पहले मेरा 4 था तो अब कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग तो कहेंगे कि कंजप्शन में कितना कमी। तो हम पीछे अभी कंजप्शन बताते आए कि देखिए कि कितना रेट होता है उसका अपोजिट कर दीजिए। तो ये हमारा 5:4। तो इसमें कितना की कमी करेंगे। तो ये हमारा कितना की कमी हो रहा है 1 और ये कितना पे 5 पे। तो ये मेरा कितना परसेंट की कमी हो रहा है तो 20% की कमी होगा। ठीक है, ये तो आप ये कर रहे हैं डिटेल में। लेकिन हम आप तो प्रीवियस क्लास में पिछले क्लास में हम आप तो एक और कॉन्सेप्ट बताए थे कि देखिए कमी और वृद्धि वाला। देखिए यहाँ 25% की वृद्धि आ रहा है तो ऊपर वाला में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है और कमी पूछ रहा है तो इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया 5। तो यहाँ से कितना की कमी होगा तो यहाँ से 20% की कमी हो जाएगा। बताए थे ना पिछले क्लास में हमने आपको ये सब चीजें तो बताया था याद है। तो हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए अब हम आपको एग्जाम में पूछा गया सवाल आपको करवाएंगे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इतना ताकि प्रैक्टिस स्तर का क्वेश्चन करवा देंगे तो आज के बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी परेशानी नहीं होगा। समझे? तो चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। फर्स्ट सवाल तरह चीनी के कीमत में 15% की कमी हुई है तो व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो। तारा ट्यूशन नंबर तारा 2 भी है, लिख लेते हैं तीसरा ट्यूशन। तारा चीनी की प्राइस में हाँ तो तारा चीनी की कॉस्ट में 15% की क्या आ रहा है कमी आ रहा है। जब बोल रहा है 15% की कमी आ रहा है कितना तो चीनी की प्राइस में 15% की कमी आ रहा है कितना। तो इसका खपत में हम कितना परसेंट की कंजप्शन में कितना परसेंट की वृद्धि कर दें ताकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आए। ठीक है ना।
तो चेंजिंग नहीं आए तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ देखे 15% है तो 15% की कमी आया है प्राइस में। तो प्राइस में कमी आया है तो हम इसको आपको बताएं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू मेरा क्या रहा है 3/20 आएगा ना। तो 3/20 आ रहा है, कमी आ रहा है, ठीक है ना। तो कंजम्पशन में कितना की वृद्धि कर दें, तो वृद्धि करने के लिए यहाँ पर हमारा ऊपर में कोई भी चेंजिंग नहीं होता, नहीं ना होता। अब कमी है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 17 आएगा। और परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 300/17%। 300 का क्या क्या 17% हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन में इसी तरह से दिया है, इतना ही ऑप्शन दे दिया है, इसलिए आपका आगे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ही हम इसको उत्तर देंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है अतला SSC DD 2023 का सवाल है। यदि आलू का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो एक उपभोक्ता तो अपनी आलू की खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित हो। क्या हो? खर्च अपरिवर्तित हो। तो हम लोग ऑप्शन भी यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं। थोड़ी ना तारीख बना देते हैं ना, ये तो अच्छा ऑप्शन से भी तो लिमिट हो नहीं जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक उपभोक्ता है ना, तो आलू लेता है तो आलू का प्राइस में 10% की क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। कितने परसेंट? 10% की वृद्धि हो जाता है। तो इसकी कीमत में कितना प्रतिशत की कमी करें, यदि हो रहा है तो इसकी प्राइस में कितना परसेंट की इसका खपत में कितना परसेंट की कमी करें ताकि मेरा इस पे होने वाला खर्च में कोई भी परिवर्तन न हो। इन्होंने प्रथम कहा है हम पहले 10 रुपया खर्चा कर रहे थे तो अभी भी हम उस पे 10 ही करेंगे, और होना भी चाहिए क्योंकि मेरा इनकम नहीं बढ़ा है तो एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा है ना। तो ये बोल रहा है कि आलू के प्राइस में 10% की वृद्धि यानी कि 1/10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/10। तो वृद्धि हुआ है तो कमी कितना की करें, कितना, तो कमी कितना की करें, तो ऊपर में कोई भी चेंजिंग नहीं, कमी है तो ये दोनों तो ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/11। और 1/11 हम आपको बताए हैं कि 9.01% के बराबर होता है। कितना होता है? 9.01% के बराबर होता है। इसलिए इसका हमारा आंसर ये होता है, ठीक है ना। तो आते देखते हैं कि क्या है। पिता CNC की कीमत ट्यूशन ये हमारा यदि CNC की कीमत में 12% बढ़ोतरी दी जाए, ठीक है, CNC की कीमत में 12% की वृद्धि दी जाती है तो उपभोक्ता द्वारा छालनी तो अपनी तार के लिए CNC की खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होती ताकि CNC पर उसके खर्च में कोई वृद्धि न हो। कितना है? कह रहा है कि एक छालनी के पास CNC का तार है, ठीक है, तो उसमें कह रहा थी 12% की वृद्धि हो रहा है, उसका कॉस्ट पे कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है? 12% की वृद्धि हो रहा है। तो बताइए कि अपने तार की खपत पर कितना परसेंट की वो कमी करे ताकि हमारा CNC का खपत में उसका कोई भी परिवर्तन नहीं हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे कि 12% यानी कि हम लोग के क्या हो जाएगा, तो 3/25 हो जाएगा, होगा ना, 3/25 और 12% 4×3 तो 4% 1/25 यानी 3/25 वृद्धि होते हैं, ठीक है। तो इसमें खपत में कितनी परसेंट की किया जा रहा है, कमी करना है, ठीक है ना। तो ऊपर में कोई भी चेंज नहीं, कमी के लिए दोनों तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, है ना।
और यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है तो हम आपको बताए हैं, नहीं तो देखिए यहाँ इसको 73 लेंगे 4 से, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 25, तो यहाँ 75/7 यानी कि 10.7% की कमी होती है। कितना करनी होती? 10%, 10.7% की कमी करना होता, ठीक है ना, है ना। तो इस तरह से चीजें तो आपको उतरना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होता, आ रहा है ना। चला, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय तो अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? ऐसी चीजें 2023 का प्री में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ताकि यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हुआ है, ठीक है ना, तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय तो अपरिवर्तित रखने के लिए, हालांकि अब हम खर्च में कोई भी कमी करते हैं वो नहीं करते हैं, बढ़ाएंगे नहीं, तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? ये सीजीएल 2023 का सवाल पूछा गया प्री में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वृद्धि हुआ है तो 7/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7/10 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना परसेंट की एक्सपेंडिचर में कमी करना है? प्राइस में बढ़ा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ऊपर वाला तो कोई भी चेंज नहीं, इसमें इसको ऐड कर देंगे क्योंकि कमी है, तो कमी के लिए ऐड हम लोग बताए ना, तो कमी के लिए ऐड कर लेंगे इसमें से। और बोल रहा है कि कितना, तो यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे, तो 700 क्या हो जाएगा? 110%, है ना। तो ये अब 28 टाइम में लगेगा, ठीक है ना, तो 6 टाइम में लगेगा, तो यहाँ पे 42 हो जाएगा, तो 42 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 58/107%, तो 6 इंटीजर 58/107% वो आ रहा है ना। तो इस तरह से चीजें हम लोग थे, देखिए सीजीएल में भी इतना आसान क्वेश्चन पूछा है। यदि एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुई, क्या हुआ? एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुई तो इसकी खपत कितनी प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि तुल्य व्यय वही रहे? इसके लिए लिखता टेबल का सवाल है, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ पे वो करना है, तो देखिए कहा कि एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुई, तो इस तरह के सवाले हम आज कर रहे हैं। तो ये तो हो जाएगा, आपको ट्यूशन नहीं करवाते हैं, ये भी सेम है तरह। यदि पेट्रोल की कीमत 95 रुपये प्रति लीटर है, ठीक है, वो 110 रुपये लीटर हो जाती है, तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका खर्च उतना ही बना रहे, ठीक है। तो ये आपका सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि रवि एक तार से चलता है, ठीक है ना। रवि के पेट्रोल की कीमत हम लोग देख रहे हैं, तो 95 है, ये कितना है? 100,
10 है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि देखिए 95 है, यहाँ पर कितना है 110 है, तो इसमें कितना परसेंट किया जाए, कमी की जाए, ताकि इसका एक्सपेंडिचर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। तो कोई भी परिवर्तन नहीं हो, इसके लिए हम इसका रेशियो निकालेंगे। तो 19 से 95, 5 से 100, तो है ना। तो इसका हम लोग बोले कि प्राइस का रेशियो है, कहती है प्राइस का रेशियो है, तो कंजम्पशन का रेशियो मेरा क्या आ जाएगा 22:19। तो कितना की कमी हो रहा है, तो यहाँ 3 की हो रहा है, कितना 3 की, कितना पे 22 पे, ठीक है। तो इसको हम लोग वो करेंगे, तो यहाँ पे 70 लेते हैं, तो 11 आ गया, यहाँ पे 50 यानी कि 1300 बटा 11, है ना। तो इतना परसेंट इसको तक करेंगे 1 टाइम में, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, यहाँ से मेरा 4 13 आ गया, ठीक है ना। तो 7 बच रहा है, तो 6 आ रहा है, 13.6% की हमारा क्या हो रहा है, कमी तब ना होता। ऑप्शन में मिस्टेक है, या तो मेरे थे मिस्टेक हो, सॉरी। ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन होता 13.64 है, 13 क्या है 64 है। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी ही मेरा इस सवाल का जवाब होता। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बातें हम लोग इसी क्लास तो और आते कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है।